तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम थॉर को देखते हैं जो कि एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन के युद्ध के बाद इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जानने के लिए निकल पड़ता है, जहां वो एक डीमन से मिलता है। उसने थॉर को जंजीरों में बांध लिया था। वो थॉर को बताता है कि तुम्हारे पिता एसगर्ड में नहीं है। वो बताता है बहुत ही जल्दी ये एसगर्ड प्लेस तबाह हो जाएगी, जैसे कि रैग्नारॉक ने फ्यूचर के बारे में बताया था। अब थॉर अपने हाथ हवा में करता है और उड़ता हुआ हैमर इसके हाथ में आ जाता है, जो कि थॉर के जंजीरों को तोड़कर उसे आजाद कर देता है और थॉर इस डीमन को मार देता है और उसका सींग लेकर एसगर्ड वापस पहुंच जाता है। थॉर को लगता है कि उसने रैग्नारॉक भविष्यवाणी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एसगर्ड में उसे पता चलता है कि उसका भाई लॉकी उसका पिता ऑडिन के रूप में यहाँ पर रह रहा है। थॉर यहाँ अपने भाई का पर्दाफाश कर देता है और वो लोकी को कहता है कि हमें अपने पिता को ढूंढना होगा। अब ये दोनों अर्थ पर आ जाते हैं। यहाँ ये डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, जो इन्हें अपने पावर से न्यूयॉर्क से नॉर्वे भेजता है, जहाँ ये इनके डैड से मिलते हैं। यहाँ ओडिन बताते हैं कि वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। थॉर कहता है कि मैंने फायर डीमन को मार दिया है। ओडिन कहता है कि नहीं, वो अभी भी हमारे तरफ आ रहे हैं। रैग्नारॉक जरूर घटेगा। जैसे ही मेरे मौत होगी, मेरी पहली संतान हेलेन, जिसे मैंने सालों से कैद करके रखा है, वो आजाद हो जाएगी। पहले वो एसगर्ड के सेना की लीडर थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मैंने उसे कैद करके रखा था, लेकिन अब मैं ज्यादा देर उसे कैद नहीं कर पाऊंगा। थॉर ओडिन से कहता है कि क्या ये हमारी एसगर्ड के लिए खतरा है? तो ओडिन कहता है कि हाँ, लेकिन इसका मुकाबला तुम्हें अकेले ही करना होगा। कि तभी वो एक गोल्डन ऑरा में बदल जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। जैसे ही ओडिन की मौत होती है, हेला अपने कैद से आजाद हो जाती है और थॉर और लोकी के सामने आती है। वो दोनों बताते हैं कि हम भी ओडिन की बेटे हैं, लेकिन हेला कहती है अपने रानी के आगे तुम दोनों को झुकना होगा। थॉर को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हथौड़े को हेला की तरफ फेंकता है, पर हेला उसे पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। ये देखकर थॉर और लोकी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। थॉर उससे लड़ने जाता है, लेकिन लोकी बाइफ्रॉस्ट का दरवाजा खुलवा देता है, जिससे दोनों एसगर्ड की तरफ जाने लगता है। लेकिन हेला भी इनके पीछे आ जाती है और उन दोनों को बाइफ्रॉस्ट के रास्ते से बाहर फेंक देती है और खुद एसगर्ड पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग उससे लड़ते हैं, लेकिन हेला उनको मार देती है। यहाँ लोकी का एक आदमी स्कार्ज तलवार से बाइफ्रॉस्ट के दरवाजे को खोलता है और बंद करता है। वो हेला के साथ मिल जाता है। हेला एसगर्ड में ऐलान करती है कि मैं ही एसगर्ड की क्वीन हूँ। जो लोग उसका विरोध करता है, हेला उन सबको मार डालती है। वो अब जमीन तोड़कर नीचे जाती है, जहाँ उसकी वो आर्मी है जो उसके साथ लड़ा करती थी, जिन्हें ओडिन ने यहाँ दफना दिया था। हेला एटर्नल फायर से अपने पुराने आर्मी को जगा देती है। यहाँ हम फैनब्रिस नाम के एक जायंट उल्फ को भी देखते हैं। हेला अब बाइफ्रॉस्ट के रक्षक स्कार्ज के साथ बाइफ्रॉस्ट के पास जाती है, तो वहाँ पर वो तलवार नहीं होती, जिससे बाइफ्रॉस्ट का दरवाजा खुलता है। दरअसल हाइंडल उस तलवार को लेके जाता है। इधर हम थॉर को देखते हैं, जो कि एक प्लेनेट पे था जिसका नाम साकार है। यहाँ आसपास चारों तरफ कूड़ा होता है और चारों तरफ वर्म होल्स भी होते हैं। यहाँ पर एक शिप आता है, जिसमें से यहाँ के कुछ लोग निकलते हैं और वो सब थॉर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर एक और शिप आती है, जिसमें से स्क्रैपर ऑन 42 नाम की एक लड़की निकलती है। वो थॉर को अपने साथ ले जाती है और वो थॉर को इस प्लेनेट का राजा ग्रैंड मास्टर के पास एक योद्धा के रूप में बेच देती है। थॉर यहाँ लोकी को भी देखता है। थॉर उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन लोकी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तरफ से लड़ो। मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियनशिप करता हूँ। अगर तुमने मेरे योद्धा को हरा दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग थॉर को लड़ाई करने के लिए लाया जाता है, जहाँ पर उसे हल्क से लड़ना है। हल्क को देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन हल्क थॉर को नहीं पहचानता और दोनों के बीच में बहुत फाइट होते हैं, जिसमें हल्क थॉर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी थॉर को अपने पिता का विजन आता है और उसे उसकी थंडर की पावर्स वापस मिल जाता है और वो हल्क को दूर फेंकता है और वो जीतने लगता है। तो ग्रैंड मास्टर उसको बेहोश कर देता है। अब थॉर को जब होश आता है, वो देखता है कि वो हल्क के साथ है। वो उसे बताता है
कि मैं यहाँ क्विंजेट स्पेसशिप के जरिए यहाँ आया हूँ। थॉर के पास इस ग्रह से निकालने का अब एक रास्ता है, जो कि है क्विंजेट प्लेन। अब जब वो इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अदृश्य दीवारें उसे बाहर नहीं निकलने देती। थॉर अपनी पावर से हाइमडैल से संपर्क करता है, जो उसे बताता है कि हेला ने एसगार्ड पर अपना कब्जा कर लिया है और मैं एसगार्ड वासियों को एक सुरक्षित जगह पर ले आया हूँ। मेरे पास बाइफ्रॉस्ट की तलवार भी है। मैं जल्द से जल्द एसगार्ड आना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रैपर 142 आती है, जिसने थॉर को ग्रैंड मास्टर को बेचा था। थॉर इसे पहचान लेता है कि ये एक वॉल्कैरी है, मतलब ये वो फीमेल योद्धा थी जिन्होंने आज से हजारों साल पहले हेला के साथ युद्ध लड़ा था। लेकिन इस युद्ध में सब मारे गए थे, सिर्फ एक ही वॉल्कैनी बची हुई थी। और उसे कहता है कि मेरे पिता ऑर्डेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है। वो थॉर को कहती है कि अगर हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है तो तुम एसगार्ड को भूल जाओ। वॉल्कैरी इसके साथ देने से मना कर देती है। थॉर वॉल्कैरी से इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिमोट ले लेती है जो उसकी गर्दन पर लगा है। वो उस डिवाइस को निकाल देता है और यहाँ से निकलकर वो क्विंजेट प्लेन पर जाता है। उसके पीछे हल्क भी आ जाता है। यहाँ पर हल्क ब्लैक विडो का 2 साल पुराना उस वक्त का वीडियो देखता है जब वो क्विंजेट प्लेन से ऊपर की तरफ जा रहा था। हल्क जब ये वीडियो देखता है तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाता है। पिछले 2 सालों से वो हल्क के रूप में ही इस प्लेनेट पे है। वो एक बार भी ब्रूस बैनर नहीं बन पाया। इस वीडियो को देखने के बाद वो ब्रूस बैनर के रूप में आ जाता है। इधर ग्रैंड मास्टर लोकी और वैलकारी को थॉर को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन लोकी यहाँ वैलकारी को बताता है कि वो थॉर का भाई है। और जब वो वैलकारी के हाथ में वैलकैरियन टैटू देखता है तो वो समझ जाता है कि ये पुरानी योद्धा वैलकारी है। वो वैलकारी के दिमाग पर अपना हाथ लगाता है तो वो उसकी उन यादों में चला जाता है जब हेला ने उसकी सभी साथियों को मार दिया था। अब इन यादों की दोबारा जिंदा होने के बाद अब वो थॉर का साथ देने के लिए मान जाती है। वो थॉर को बताती है कि यहाँ से वर्म होल के जरिए निकलने का रास्ता है, पर क्विंजेट प्लेन यहाँ से नहीं जा सकता, इसीलिए हमें ग्रैंड मास्टर का प्लेन चुराना होगा। अब ये ग्रैंड मास्टर के प्लेन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ लोकी फिर से थॉर को धोखा देता है, पर इस बार थॉर रिमोट का एक बटन दबाता है और इससे लोकी तड़पने लगता है। असल में थॉर के गले में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ग्रैंड मास्टर ने लगाया था वो अब थॉर ने लॉकी के बॉडी में लगा दिया था। अब वो ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकल जाता है और अब वैलकारी और ब्रूस बैनर भी शिप में आ जाते हैं और ये तीनों वर्म होल के जरिए एसगार्ड तक पहुंच जाते हैं। इधर हम हेला को देखते हैं जो कि वहां पहुंच जाते हैं जहां पर एसगार्ड के लोग छुपे हुए थे। बाइफ्रॉस्ट के तलवार को हासिल करना चाहती थी, पर हाई मॉडल यहाँ से बाइफ्रॉस्ट पर आ जाता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, पर उसके सामने हेला की फौज आ जाती है। वो जायंट वुल्फ भी, जो कि अकेले ही इन सबको खत्म कर सकता है। पर अब यहाँ पर ब्रूस बैनर और वैलकैरी भी पहुंच जाते हैं और ब्रूस बैनर अब हल्क बन जाता है और वो उल्फ से लड़ता है। इधर थॉर हेला के पास जाते हैं। उसके पास उसके पिता का त्रिशूल है। वो हेला से लड़ता है पर वो हेला के सामने टिक नहीं पाता। वो उसकी एक आंख को जख्मी कर देता है। तभी थॉर आत्माओं की दुनिया में ओडिन से मिलता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं हेला का सामना कर पाऊं और अब मेरे पास हथौड़ा भी नहीं है। ओडिन कहता है कि तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज्यादा पावर है। अब थॉर अपने बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करता है और हेला को एक जोरदार झटका देता है और हेला दूर जाकर गिरती है। इधर लोकी भी एक बहुत बड़ा स्पेसशिप के साथ पहुंच जाता है और वो इससे एसगार्ड के लोगों को भेजने लगता है ताकि उनके जान बच सके। वो हेला के सेना से भी लड़ता है। अब यहाँ पर थॉर भी आ जाता है और ये सब मिलकर हेला की पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। इधर हल्क उस उल्फ से पानी के अंदर लड़ रहा होता है जहाँ वो उल्फ को एक झरने के नीचे फेंक देता है। इधर हेला फिर से इनके सामने आती है तो थॉर लोकी से कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हेला मर सकती है। वो लोकी को फायर डीमन का क्राउन लाने का कहता है। अब लोकी क्राउन लाने के लिए चला जाता है और वो उस क्राउन को एटर्नल फ्लेम के ऊपर रख देता है जिससे फायर डीमन एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और वो एसगार्ड को खत्म करना शुरू कर देता है। यहाँ अब हल्क आता है और फायर डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन वो हल्क को दूर फेंकता है। अब हल्क थॉर और वॉल्कैरी को उस स्पेसशिप में लेके चला जाता है जिसमें एसगार्ड के लोग हैं। हेला फायर डीमन का मुकाबला करती है, लेकिन वो हेला के साथ पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देता है।
इधर थॉर को एसगार्ड का राजा बनाया दिया जाता है। थॉर कहता है कि हमारा प्लेनेट तो तबाह हो गया है, पर अभी भी एक जगह है जहां हम जा सकते हैं, जो कि अर्थ है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं लोकी थॉर से पूछता है कि क्या मेरा अर्थ पे जाना सही होगा, क्योंकि वहां मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। थॉर कहता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।